बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों गुटों में सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकसी चल रही है। एनडीए में जेडीयू और एलजेपी के बीच कुछ सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा महुआ सीट चिराग की पार्टी को देने की चर्चा से नाराज हो गए हैं। कुशवाहा को मनाने के लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय मंगलवार देर रात पटना स्थित उनके आवास पहुंचे। रात भर माथापच्ची के बाद भी कुशवाहा नहीं माने तो दोनों भाजपा नेता चुपचाप चले गए। इसके बाद कुशवाहा कहते दिखे कि नथिंग इज वेल इन एनडीए, मतलब एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। मामला आगे बढ़ गया तो इसके बाद अमित शाह ने कुशवाहा को फोन करके दिल्ली बुला लिया। बुधवार को दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। मीटिंग के बाद कुशवाहा कहते दिखे कि अब सब ठीक है। हमने पटना में सुबह ही कहा था कि गठबंधन के कंटेक्स्ट में कुछ इशू है जिस पर विमर्श की जरूरत है, और इसी विमर्श के लिए हम और नित्यानंद राय जी माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ जा रहे हैं। हम लोग आए, माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई और उस इशू पर विमर्श हुआ, और विमर्श के उपरांत अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। हर तरह से एनडीए में सभी घटक दल के लोग तैयार हैं। बात इतने पर भी खत्म नहीं हुई है। असली खेला तो नीतीश और चिराग के बीच जारी है। नीतीश के चौके से चिराग क्लीन बोल्ड होते दिख रहे हैं। चिराग के दावे वाले चारों सीट नीतीश के खाते में चली गई हैं। नीतीश ने इन सीटों पर उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया है। सोनबरसा से रत्नेश सदा, मोरवा जेडीयू के खाते में है। यहाँ से विद्यासागर सिंह निषाद उम्मीदवार है। राजगीर जेडीयू के खाते में है। कौशल किशोर को टिकट दिया गया है। एकमा जेडीयू के खाते में है, जहां से धूमल सिंह को टिकट दिया गया है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का ये कदम चिराग पासवान के साथ चल रही नाराजगी का सीधा संकेत है। दरअसल एलजेपी को सीट बंटवारे के तहत वो सीटें मिली जो सहयोगी दलों की परंपरागत सीट है। ऐसे में जेडीयू की इस घोषणा से साफ है कि पार्टी अपनी परंपरागत सीटें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगी। तो एक और सहयोगी जीतन राम मांझी भी नीतीश के समर्थन में उतर गए और कहते दिखे कि मैं भी अपनी सीटें नहीं छोड़ूंगा। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों उनसे मूल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। यानी कि चिराग के उम्मीदवार के खिलाफ हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं। आपके उम्मीदवारों की लिस्ट तय हो गई है? हाँ, तय हो गई। एकदम एनडीए हम लोग जीतेंगे बहुत बहुमत से। लेकिन एक दल है जो लगातार प्रेशर बना रहा है एनडीए पर। एगो से कहा अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। हालांकि नाराजगी बाहर दिखने के बाद बीजेपी ऑल इज वेल कहती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा है कि सीट का बंटवारा, सीट शेयरिंग, और सीट के बाद अलग अलग जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, उसके बारे में सभी दल ने आपस में चर्चा कर लिया है, और चर्चा करने के बाद सभी लोग अपने अपने दल के उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं। और कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा था इस बात को कि अगर 1-2 सीट में जिसमें कि आपसी सहमति बनानी है, तो जहां 242 सीट में बन गया, तो एक सीट में भी आपसी सहमति जो है वो लोग रात में ही कर लिए हैं, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जेडीयू के अंदर खाने में टिकट को लेकर बवाल मचा है। मौजूदा विधायकों के टिकट कटने के बाद नाराजगी का ऐसा सीन देखने को मिल रहा है मानो हाथ से सोने का कटोरा किसी ने छीन लिया है। और आई से राम सूरत राय का टिकट कट गया तो समर्थकों ने कुर्ता फाड़ प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से सुरेश शर्मा का टिकट काटने की आशंका को लेकर उनके भी समर्थक पटना बीजेपी कार्यालय पहुंचे और जमकर बवाल काटा। इसके अलावा खगड़िया से पूर्व विधायक और जेडीयू नेता पूनम यादव टिकट नहीं मिलने से नाराज है और पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। सीटों और टिकट को लेकर जारी खींचतान के बीच लालू यादव के छोटे लाल ने अपना नामांकन फाइल कर दिया। तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लालू और राबड़ी भी तेजस्वी के साथ दिखे। बहन मीसा भी भाई के नामांकन के लिए पहुंची थी और जीत का दावा करती दिखी।
वहीं दूसरी ओर लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने आज अपना नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया। वे अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल से महुआ सीट से कल नामांकन भरेंगे। बीजेपी ने बिहार के लिए अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। लिस्ट में 12 नाम है, जिनमें अलीनगर से मैथिली ठाकुर भी शामिल है। वहीं महागठबंधन में सीटों को लेकर माथापच्ची लगातार चल रही है। तेजस्वी ने अपना नामांकन तो दाखिल कर दिया, लेकिन कांग्रेस के साथ अभी तक बात फाइनल नहीं हो पाई है। 1 महीने का समय बचा है चुनाव होने में। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सीटों को लेकर क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है।